हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आज हम उसी के आगे जानेंगे सिंधु सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने जान लिया है, सिंधु सभ्यता के बारे में आज देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का खोजकर्ता चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में अपनी पत्रिका नैरेटिव्स ऑफ जर्नीज में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। बर्टन बंधु जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन की ठेकेदारी में सन 1856 ईस्वी में लाहौर और मुल्तान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहाँ मिट्टी में दबी बहुत सी ईंटें मिली, जो ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल कर ली। अलेक्जेंडर कनिंघम के दौरान इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा किए और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता इनको नहीं मिल पाई। सन 1921 में ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। इस तरह सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। काल निर्धारण व विचार। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिला है वे सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इकट्ठा किया गया है। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल निर्धारण करते हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा सन 1931 में सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इस तिथि को भारतीय विज्ञान के इतिहासकार D.P. अग्रवाल के द्वारा मान्यता दी गई है। C14 पद्धति जो है वो D.P. अग्रवाल के द्वारा मान्यता दी गई है। मुख्यतः 2500 से 1750 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता की स्टैंडर्ड तिथि मानी जाती है। नामकरण के बारे में देखें तो नामकरण इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। बाद में यह देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई की गई और इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। निर्माता। विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल, हीलर, गॉर्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। विशेषता। नगर की जितनी विशेषताएं होती है वे सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। आगे सिंधु सभ्यता के लोग कांस, टीन या तावा, टीन प्लस तावा का प्रयोग करते थे। टीन और तावा से मिलकर कांस बनाया जाता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी ऐसा औजार नहीं मिला है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे, अतः सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक था, इसलिए इसे विस्तृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। हिलियर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी।
सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये देख लेते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ ईस्ट और इधर वेस्ट। तो नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला था, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ईस्ट की ओर फैला था, और सुल्तानगढ़ पाकिस्तान पश्चिम की ओर फैला था। ये सिंधु सभ्यता का विस्तृत एरिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार है और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, इस स्थल के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये वर्ष खोजा गया है जब, और ये स्थल है उत्खननकर्ता, और ये किस नदी के किनारे है, और ये वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि 1921 में हड़प्पा को खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अब यह हड़प्पा वर्तमान में पश्चिम पंजाब का मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया राखालदास बनर्जी द्वारा, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ये भी पाकिस्तान में है वर्तमान में। चन्नूदड़ो 1931, गोपाल मजुमदार, ये भी सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। 1953 में कालीबंगा खोजा गया बीबी लाल बी के थापर, ये घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भारत में है। कालीबंगा अपना भारत में है, जबकि चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं। कोटदीजी 1953 में खोजा गया फजल अहमद के द्वारा। कोटदीजी सिंधु नदी में है, सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत खैरपुर पाकिस्तान में। 1953-54 में रंगपुर को खोजा गया रंगनाथ राव के द्वारा। रंगपुर को रंगनाथ राव के द्वारा, यह मादर नदी है, यहाँ पे रंगपुर किनारे मादर नदी। गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र जो भारत में है। रोपड़ 1953 से 56, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे है रोपड़। पंजाब का रोपड़ जिला भारत यानी भारत में पड़ता है। 1955 से 63 लोथल रंगनाथ राव भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात का अहमदाबाद जिला भारत यानी भारत में है। आलमगीरपुर 1958 में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला भारत में है। 1974 में बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, ये रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला भारत में है। 1990 सिंह के धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट, मनहरवा मानसर नदी के किनारे है, गुजरात का कच्छ जिला भारत में है। अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार रूप में किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। स्वास्तिक चिन्ह कैसा चिन्ह होता है? स्वास्तिक चिन्ह इस तरीके का होता है, ये है स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग होता था, जिस पर श्रृंगी पशु का चित्र होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। चलते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त
बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर भैंसा, गेंडा, चीता, हाथी विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो नामक नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा तो अपने भारत में ही है। कालीबंगा का शाब्दिक और काली रंग की चूड़ियाँ होती है शाब्दिक अर्थ है। यह सिंधु नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। यहाँ से अग्निकुंड का अवशेष मिला है। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जिसे यूनानियों ने सिंडन कहते थे। यहाँ से मिट्टी की मोहरें और मृदभांड का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का प्रमुख पालतू पशु कुत्ता था। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा, लोथल एवं सरकोतदा से सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से ही घिरा हुआ था। यहाँ से समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के कारखाना चन्नूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृ देवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलन थी। कुंवड़ बालासाण सिंधु सभ्यता के लोगों की पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता के समाज मातृ सत्तात्मक समाज थी। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित था। शवों को जलाने और दफनाने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण संभवतः बाढ़ था। आरियल स्टीन, एएन घोष आदि दोनों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना। अब हम इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।